भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी। अमेरिका हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया जाके, सही। हम अमेरिका के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए जाके। तो अब कॉमन ग्राउंड दरमियान में है नहीं। हमारी सिचुएशन अमेरिका के साथ इसी तरह है जैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक दुश्मनी है, तकरीबन उसी तरह। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस? अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान चीन का पिट्ठू बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या हमने चीन के साथ जाकर सही किया या गलत। अमेरिका और भारत इकट्ठे मिलकर पाकिस्तान और चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और जैसे वो चीन को देखता है वैसे ही उसने अब पाकिस्तान को देखना शुरू कर दिया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते अब बहुत मजबूत हो चुके हैं और अमेरिका के पाकिस्तान के साथ रिश्ते अब वो नहीं रहे। यह सिर्फ चाइना की वजह से ही हो रहा है। आज की वीडियो में इश्तियाक गोंदल और अमजद शोएब ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि अमेरिका को कहाँ कहाँ पर और किस तरह से पाकिस्तान की ज़रूरत और मदद की ज़रूरत रहेगी, कोशिश करेगा वो कि पाकिस्तान का साथ रहे? देखिए, यहाँ पे एक बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन है। अफगानिस्तान से ट्रुप्स निकल जाने के बाद उसको बहुत ज्यादा तो जरूरत हमारी नहीं रहेगी। सही। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज है जो समझने की, जिसकी वजह से हमारा अमेरिका के साथ बिल्कुल अब मामला उलट हो चुका है, वो ये है कि भारत हमारा अजली और सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जी। चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है और हमारे बड़े उससे गहरे रवाबत, गहरे ताल्लुकात हैं, जबकि वो अमेरिका का दुश्मन है, यानी अमेरिका उसको दुश्मन समझता है। जी। तो इन हालात में तो आपने एक वाज़ेह लाइन खींच दी। अमेरिका हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया जाके, सही। हम अमेरिका के दुश्मनों के साथ खड़े हो गए जाके। तो अब कॉमन ग्राउंड दरमियान में है नहीं। ठीक। अब जरूरत पड़ने पे एक खुदगर्जाना सी हरकत की जरूरत पड़ गई पाकिस्तान की किसी वजह से अफगानिस्तान में, तो दोबारा लैग शुरू हो सकती है। अगर जरूरत नहीं पड़ती तो फिर आप अपने अलग कैंप में, ऑपोजिट कैंप में, ये अमेरिकी अपने कैंप में बैठे हुए। तो ये वो चीज है जो कि हमें देखनी होगी कि इस वक्त हमारी सिचुएशन अमेरिका के साथ इसी तरह है जैसे चाइना और अमेरिका के दरमियान एक दुश्मनी है, तकरीबन उसी तरह। सही। थोड़ी बहुत हमारी बेहतर है हालत इस वजह से कि अभी तक हम अफगानिस्तान में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो खत्म हो जाए किस्सा अफगानिस्तान का तो हो सकता है कि अमेरिकी जो हैं वो फिर आपके साथ वो ताल्लुकात मेंटेन ना करें, क्योंकि उन्होंने फिर भारत के मफादात देखे। सही। भारत उनके भाई है, सही। भारत के साथ वो खड़े हैं, आपके साथ नहीं खड़े। सही। तो ये सिचुएशन बदल सकती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, जो समझ की, वो ये है कि हमारे साथ जो ताल्लुक होंगे, ताल्लुकात, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी रिलेशनशिप, जी। और जो भारत के साथ है वो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। लिहाजा जब भी कभी आपका भारत के साथ कोई मामला आएगा, ठीक, तो उस वक्त आपको ये ज़हन में रखना होगा कि अमेरिका जो है वो भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, आपके नहीं। सही। क्योंकि ये पोजीशन फिर बदल जाएगी। हमारी उनसे जो भी अच्छे ताल्लुकात थोड़े बहुत हैं रह गए, सही। वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के निगाह से। भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं वो बहुत सारे, और एक तो चाइना के खिलाफ सही। एक बाकायदा अलायंस बन रही है, क्वाड, जिसमें वो शामिल है। जी। और दूसरा ये है कि भारत एक बड़ी मंडी है, वहां कारोबार भी हो रहा है उनका। अमेरिका चाहेगा कि वहां खपत हो उनके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, या पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया जा सके। तो इन हालात में भारत के साथ उनके मफादात इस नौइयत के हैं कि वो अपने आप को, अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान को चुनना पड़े किसी एक को, तो भारत के साथ खड़े। बेसिक एम जो उनका यहाँ पे है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना। ठीक है। वो ये चाहते हैं कि चाइना को इस तरह कंटेन किया जाए, नेवी के जरिए समंदरों से उसको रोका जाए जी। कि चाइना आजादाना तरीके से यहाँ पे अपना कारोबार न कर सके, एक्सपोर्ट्स न भेज सके। जी। और नतीजा ये कि उसकी आमदन कम होगी, तो वो भी, चाइना की आमदन कम होने से उनकी जो इक़्तिसादी हालत है वो खराब होनी शुरू होगी या ठीक नहीं होगी। अमेरिका को ही फायदा पहुंचेगा। जी। अमेरिका को फायदा, अमेरिका उनको अपने लिए एक चैलेंज समझता है। सही। तो इन हालात में
वो ये क्वाड बनाया उन्होंने, जिसमें कि जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका ये शामिल है, वियतनाम को भी शामिल कर रहे हैं। अब इन हालात में जब ये चीज आ गई तो साउथ चाइना सी में तो ठीक है, उधर इन्होंने ब्लॉक कर दिया जी। मलाक्का स्ट्रेट एक तंग रास्ता है जिसके जरिए वो इंडियन ओशन में आते हैं चाइनीज, सही। तो इंडियन ओशन की तरफ से भारत ने अपनी नेवी लगा के बंद कर दिया। तो अगर कल जंग होती है तो ये चाइना के लिए मसला हो जाएगा कि वो ये रूट इस इलाके से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल सही। जैन साहब, हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि अफ़गानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म गुलबदीन हिकमत यार साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया और उसके बाद उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुस्तकिल अमन है उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो जो बैरूनी ममालिक हैं वो वहाँ पर मुदाखलत ना करें, और दूसरा जो अमरीकी अफवाज हैं उनकी मौजूदगी है वो ख़त्म हो और वो इनखला की तरफ जाएँ। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को अपनी असल प्लान नहीं बताई। नतीजा ये कि पाकिस्तान को डू मोर तो सुनना पड़ा, लेकिन पाकिस्तान खुद कभी वाजे ना हुआ कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में कुछ जगह बनी जहां अमेरिका अपने पांव फैला सकता था तो उन्होंने इंडिया को लाके बिठा दिया। अमेरिका उसको नहीं रोकता। यहां आके पाकिस्तान के और अमेरिका के मकासद जो है वो भी थोड़ा फर्क पड़ने शुरू हो गया, अलग होने शुरू हो गए। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि अब तो अमेरिका ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह ही दिया कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उन्होंने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी या साउथ एशिया पॉलिसी जो उन्होंने इशू की उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि जी अफगानिस्तान ये साउथ एशिया में सिर्फ भारत है जो कि एक कुव्वत होगी, बाकी हम किसी को नहीं मानते। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के मफादात तो उन्होंने देखे नहीं। सही। तो पाकिस्तान के साथ जो भी थोड़ी बहुत ताल्लुकात उन्होंने मेंटेन किए हुए वो अफगानिस्तान में अमन मज़ाकरात ये वो उसके नुक्ता निगाह से, बिल्कुल सही। बाकी उनके दिन में है कि उन्होंने भारत को यहाँ सेटल कर। अमेरिका ने हमें कहा कि कोलिशन सपोर्ट फंड की मद में $1 अरब सालाना देंगे, वो कोई अगर 14-15 अरब डॉलर हमने लिया भी तो उसके बाद हमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की ट्वीट्स भी सामने रही कि हमने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की इमदाद दी लेकिन पाकिस्तान से हमें धोखे, झूठ, फरेब के सिवा और गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं मिला। अब अगर 14-15 अरब डॉलर पाकिस्तान ने लिए और 140 अरब डॉलर से ज़ायद का मुआशी नुकसान बर्दाश्त किया, फिर तो कोई म्यूचुअली हमने कोई बेनिफिट्स नहीं उठाए। वो ये है हम जब पार्टनर बने अमेरिका के साथ जी, तो हमें ये भी हमारी भी ये मजबूरी थी। एक तो अमेरिका की धमकियां थी वो अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कह सकता था कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे। जी, उस वक्त दुनिया में अमेरिका के जो बहुत बड़े जिनको आज दुश्मन कहते हैं रशिया, चाइना, उन्होंने भी मदद सपोर्ट फ्राहम की। ये भी हमदर्दियां कर रहे थे अमेरिका के साथ, बल्कि इनके लीडर्स गए वहां पे जॉर्ज बुश के साथ बात करने अमेरिका गए जी, और उनको यकीन दहानी कराई कि जनाब इस हम आपके साथ खड़े हैं। जी, इन हालात में पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह जाता तो पाकिस्तान ने तो साथ देना, वो हमने साथ दिया। एक तरफ तो साथी हम हैं, हम उसके लिए कोलिशन पार्टनर हैं और वो लाके इंडिया को यहाँ बहा रहा है, और जब ये इंडिया को बिठा रहा है यहाँ पे तो उसके साथ साथ वो बाकी भी आपने चीजें देखी कि उसके फवायद इंडिया को मिले, हमें तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो ये वो चीज है जिसपे आके पाकिस्तान असूलन तो ठीक है कि रहा, इत्तेहाद का हिस्सा रहा, सही, लेकिन पाकिस्तान ने उनसे तावन बड़ा कम कर दिया।